नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आपके चैनल पे ना ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है जिसमें एक नया बंदा ट्रेडिंग में आके किस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों आज हमारी क्लास 3 है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि ये बेसिक से एडवांस की सीरीज है, ठीक है। तो बेसिक्स बताना ज़रूरी है कि आज अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो ना तो आपके अंदर कितने सवाल भरे पड़े हैं और आपको ना ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करनी है। तो उस वजह से बेसिक से एडवांस चलेंगे हम, ठीक है। कि आज हम आए बिल्कुल बिगिनर है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो आज हम ट्रेडिंग में जाके सबसे पहले क्या सीखे। तो जब मैं भी ना ट्रेडिंग में आया था ना तब मेरे भी बहुत सारे सवाल थे, ठीक है। तो मैंने आके ये चीज़ सीखी, मेरे को ये पता चला कि ना ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और उन सारे प्रकार में से ना मेरे को एक तरह की ट्रेडिंग चूज करनी थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और आपको उसमें से कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए और मैं कौन सी ट्रेडिंग करता हूं। क्योंकि अगर आपने सही से चूज नहीं किया ना तो भाई 100% लॉस ही होने हैं। क्यों? तो आपको उन सब में से एक पार्ट चूज करना पड़ता है। जैसे हम 10th के बाद में 11th में जाते हैं ना तो हमें साइंस मिलती है, कॉमर्स मिलती है और आर्ट्स मिलती है और उन सब में से हमें ना एक चूज करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग ना कुल मिला के 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले प्रकार का आता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमारा मार्केट है जो स्टॉक मार्केट का, इंडिया का मार्केट है ना, वो 9:15 से लेके 3:30 बजे तक खुलता है, ठीक है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर होता है ना तो वो इस सारे मार्केट में कुछ मिला के एक या दो पोजीशन बनाता है जहां पर उसको लगता है ना कि मुझे यहाँ पे कॉल बाय करना चाहिए या मेरे को यहाँ पे पुट बाय करना चाहता है, वो वहां पे अपनी पोजीशन बनाता है। तो उसे हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में ना निर्णय लेने की बिल्कुल तेज क्षमता होनी चाहिए और आपको ना एकदम वॉलेटिलिटी वाला मार्केट चाहिए। और इंट्राडे ट्रेडिंग में ना मतलब किसी भी स्टॉक को आपको कुछ मिनटों और कुछ घंटों तक ही होल्ड करना पड़ता है। आपको पूरी पोजीशन को ना अगले दिन तक नहीं ले जाना पड़ता, केवल कुछ मिनटों और कुछ घंटों तक ही आपको होल्ड करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इससे अगले प्रकार की ट्रेडिंग आती है हमारी स्काल्पिंग ट्रेडिंग, जो मोस्ट डेंजरस ट्रेडिंग है। स्काल्पिंग ट्रेडिंग ना बहुत ही मतलब डेंजरस ट्रेडिंग है। इसकी सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि इसको इतना ऊंचा क्यों चढ़ाया गया है। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में जो लाइव स्ट्रीम करते हैं ना उन बंदों का करामा आता है, ये उन्होंने ही इसको इतना ऊपर चढ़ाया। क्योंकि वो आपको बोल देते हैं कि यहाँ पे बाय करो, उसको थोड़ी देर होल्ड करना है, तो आपको वो थोड़ी देर में निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन एक नए बिगिनर भाई को ना कभी भी स्काल्पिंग तो करनी ही नहीं चाहिए। इसमें आप अपनी हेल्थ खराब कर लोगे, अपना मनी मार्केट खराब कर लोगे, सब कुछ आपके इनकम पे, सब चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। स्काल्पिंग ना बहुत ही डेंजर ट्रेडिंग होती है। इसमें आपको ना बहुत ही जल्दी निर्णय लेना पड़ता है। इसमें आपको ज़्यादा देर सोचने की जरूरत नहीं होती, फटाफट निर्णय लिया, फटाफट पोजीशन को लिया, फटाफट पोजीशन को निकाला। मतलब ये कुछ मिनट, 1 2 3 मिनट और सेकंडों का ही गेम होता है। बस उसी के अंदर आपको निर्णय लेना पड़ता है, अपनी पोजीशन को बनाना पड़ता है और उसको एग्जिट भी करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैंने स्काल्पिंग कब की थी। मैंने शुरुआत में स्काल्पिंग की थी, मैंने 1-1.5 महीने तक ही स्काल्पिंग करी थी। उसके बाद में मेरे को लॉस ही थे, पूरे 1.5 महीने में मेरे को लॉस होता, प्रॉफिट भी हुआ था, है ना, लेकिन लॉस मेरे को ज़्यादा होता था। मतलब कि मेरे को ये पता नहीं था कि कितने ट्रेड लेने। स्काल्पिंग में आपको ये पता नहीं होता, आप बस लॉस हो गया ट्रेड लेते जाते हो। क्योंकि आपके माइंड सेट में ये सेट होता है कि स्काल्पिंग में ना आप कितने भी ट्रेड ले सकते हो छोटे छोटे लॉस खा के। तो उसकी वजह से आप ट्रेड लेते जाते हो और अपनी हैबिट को ख़राब कर लेते हो। आपकी होल्डिंग कैपेसिटी को आप पूरी तरीके से ना ख़त्म कर लेते हो। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको ना बिगिनिंग में कभी भी ना स्काल्पिंग ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में आता है स्विंग ट्रेडिंग, जो मेरे को बहुत ही पसंद है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक स्विंग को कैप्चर कर लेते हो। जैसे मैंने बताया था आपको फिबोनाची में कि यही मार्केट की लास्ट कैंडल है, तो उसमें हम एक स्विंग को कैप्चर करते हैं और उस स्विंग को ना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 वीक इस तरीके से हम उसको होल्ड करते हैं। अब देखो स्विंग ट्रेडर वाले को ना मार्केट में कुछ भी हो, उसको न्यूज़ व्यूज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस कि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वो बस अपने एसएल को ट्रेल करता जाता है और प्रॉफिट कमाता जाता है। उसको मार्केट की जो भी न्यूज़ आए उससे उसको घबराना नहीं पड़ता है। अब दोस्तों इसके बाद में आती है हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग में ना एक ट्रेडर कुछ सप्ताह और कुछ महीनों के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। अब ये अवधि ना 1 साल से कम होती है कि वो 1 साल से ज़्यादा इस पोजीशन को होल्ड नहीं करता, 1 साल से कम तक इसको होल्ड करके रखता है अपनी पोजीशन को। दोस्तों इसमें अब मार्केट में ना कुछ भी आए, कुछ भी न्यूज़ आए, मार्केट किसी भी स्विंग को तोड़े, कुछ भी करे ना, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर अपनी
पोजीशन को एग्जिट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट का स्विंग का नेचर होता है। तो उसे पता है कि मार्केट का अगर स्विंग का नेचर है ना, तो वो अगर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे भी आएगा। तो उस वजह से वो अपनी पोजीशन को लंबी अवधि के लिए होल्ड करता है। अब दोस्तों सबसे जो खतरनाक ये भी मानी जाती है, इसको भी एक नया ट्रेडर करता है, वो आती है हमारी BTST ट्रेडिंग, बाय टुडे सेल टुमारो। तो इसकी ट्रेडिंग भी ना जीरो हीरो में ही शामिल है। लोग ऐसे सोचते हैं कि आज मैंने ले लिया ना तो कल मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। तो इस कल्पना से वो एक शेयर को लेता है या कॉल लेता है या पुट लेता है, कुछ भी लेता है, उसे ये लगता है कि आज मैंने खरीदा ना, कि मैंने आज कॉल ले लिया ना तो भाई कल मार्केट बढ़ेगा ही, ठीक है। तो इस कल्पना से एक पोजीशन को बनाता है, ये सबसे रिस्की होता है। और इसको मैं ये भी मानता हूँ ना कि ये एक तुक्का ट्रेडिंग में। BTST मैंने मेरे 2.5 साल के करियर में ना मात्र 3 या 4 बार ही करी होगी, क्योंकि भाई मैं जर्नल हमेशा से लिखता आया हूँ। तो जब मेरे को अगर लॉस हो गया ना तो मैं जर्नल में भाई क्या लिखूँगा, क्योंकि ये मैं एक लॉजिकल ट्रेडिंग हूँ। आपको पता भी है कि मैं लाइव स्ट्रीम में भी बिल्कुल लॉजिक वाले ट्रेड देता हूँ। मैं लॉजिकल ट्रेडर हूँ, बिना लॉजिक के मैं कोई ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। तो जब मेरे को लॉजिक ही नहीं पता है तो मैं BTST लेके क्या करूँगा भाई। आज मैंने पोजीशन लेके छोड़ दिया भाई, रात को कोई भी न्यूज़ आए कुछ भी आए, तो आपको भी पता है कि कितना रिस्की होता है। तो एक नए ट्रेडर को कभी भी BTST ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। ये भाई साहब बहुत ही रिस्की होता है। आप जो अपनी कैपिटल को 5 से 10 करना चाहते हो ना, तो ये सोच ही आपकी गलत है। आपको अगर लॉस हो गया ना तो उस लॉस को अपने जर्नल में लिखने का लॉजिक चाहिए। अगर बिना लॉजिक के आप ट्रेडिंग करोगे ना तो लॉस में ही रहोगे। आज आपको लॉस हो गया ना तो उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, आपको उस लॉजिक को जर्नल में लिखना चाहिए और आगे जाके वो ही चीज़ आपको दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। तो आप अगर ऐसा ट्रेड ले रहे हो ना कि उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है तो वो आप ट्रेडर नहीं हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने ये 4-5 तरीके के आपको ट्रेडिंग के प्रकार बताए। अब आपको इसमें से कौन सा करना है, एक बिगिनर को इसमें से कौन सा करना है, ठीक है। अब मैं मेरी बताता हूँ खुद की। मैं इनमें से किसी भी टाइप का ट्रेडर नहीं हूँ। मैं किसी भी टाइप का ट्रेडर, मैं 4-5 में से किसी में भी नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ एक ट्रेडर हूँ, मैं ओनली एक ट्रेडर हूँ। मैं मार्केट की सिचुएशन से चलता हूँ। अगर मार्केट में मैंने हैमर कैंडल पे एंट्री ली है ना, अगर वो चैन जो कि नीचे आ रहा है ना, तो मैं मेरी पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ। अगर मैंने किसी स्विंग लो पर पकड़ा, जैसे कि मेरा स्लोगन है कि ये ही इस स्विंग की लास्ट कैंडल है, तो मैं स्विंग की लास्ट कैंडल पे लेता हूँ। अगर मेरे को लग रहा है ना ये ऊपर जाता है, मैं सेल ट्रेल करता जाता हूँ और उससे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन मैं किसी भी टाइप में नहीं आता हूँ। मैं BTST में नहीं आता, मैं पोजिशनल में नहीं आता, मैं इंट्राडे में नहीं आता, मैं स्कैल्पिंग में नहीं आता, मैं किसी में भी नहीं आता हूँ। मैं भाई एक ट्रेडर हूँ, मैं मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको बिना मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चलना है। आपको ये नहीं बनना है कि भाई मैं ये ही हूँ। अपने माइंड सेट को एकदम कूल चिल रखो, कुछ भी नहीं हो आप ओनली एक ट्रेडर हो और एक ट्रेडर की तरह आपको सोचना है। आपको एक स्कैल्पर की तरह नहीं सोचना है कि भाई मैंने इस कैंडल पर एंट्री ली है, मैं इस कैंडल में ही निकल जाऊंगा। आपको स्कैल्पर की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई आप स्कैल्पर बनो, स्कैल्पिंग से अपनी कैपिटल को ग्रो करो, उसके बाद में जाना आप इंट्राडे और ट्रेडर बनना, वो वाले बनना। नहीं, ये गलत है भाई। स्कैल्पिंग से भाई मेरे से तो देखो हुई नहीं है भाई। स्कैल्पिंग से मैं सही बताता हूँ भाई, मेरे से तो मेरी कैपिटल ग्रो नहीं हुई है। अगर कोई करा होगा तो वो अच्छी बात है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कैल्पिंग से मेरे से खुद से नहीं हुई है भाई कैपिटल ग्रो। मैंने मेरी कैपिटल ग्रो करी है भाई एकदम होल्डिंग कैपेसिटी से। मैंने जब होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाई ना, 1:2 का रेशो रखा, उसके बाद में ही मेरी कैपिटल ग्रो हुई थी। तो आपको मात्र एक ट्रेडर बनना। मेरे को बस ये बात चीज़ सीखने में आई इस 2.5 साल में कि मैं एक बस ट्रेडर हूँ भाई। मेरे को नहीं पता है कि मेरे को कितना लेना है कितना देना है। मेरे को जितना मार्केट दे रहा है ना उतना मैं ऐसा ट्रेड करता जाता हूँ और उतना मैं ले लेता हूँ। अगर मार्केट बोल रहा है कि पिंटू भाई निकल जा इधर से, अब आगे का गेम खतरनाक है तो निकल जा, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर। अगर मार्केट खुद ही बोल रहा है, कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन गई 15 मिनट की, कोई कैंडल नीचे क्लोज हो गई, तो भाई मैं वहाँ पे निकल जाता। मैं ये नहीं सोचता कि भाई मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मेरे को होल्ड करना चाहिए। मैं इतना नहीं करता हूँ। अपन बस एक ट्रेडर है और आपको एक ट्रेडर ही बनना है। आपको ना तो स्कैल्पर बनना है ना पोजिशन ट्रेडर बनना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी ये क्लासेज ऐसे ही चलती रहेगी। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको इनमें से कौन से प्रकार की ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।